हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एसी वॉइस स्टोरी पर आप सबका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के सावन माह के महत्व को समझते हैं। सावन का माह, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। विशेषकर भगवान शिव की उपासना के लिए यह पवित्र माह मानसून के दौरान आमतौर पर जुलाई और अगस्त में आता है और हिंदू चंद्र कैलेंडर में यह 5वां माह है। सावन भक्ति, अनुष्ठान और व्रत का समय है, जहां लाखों भक्त भगवान शिव की आराधना में विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। भगवान शिव से संबंध। सावन मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें संहारक और परिवर्तक के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि इस माह के दौरान ब्रह्मांड शिव की ऊर्जा से भर जाता है, जिससे यह उनके पूजन का सबसे शुभ समय माना जाता है। भक्त मानते हैं कि सावन माह में व्रत और अनुष्ठान करने से समृद्धि, शांति और खुशहाली मिलती है। कई पुराण और प्राचीन ग्रंथ सावन के महत्व पर बल देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह माह है जब समुद्र मंथन के दौरान जो विष उत्पन्न हुआ था, उसको भगवान शिव ने पी लिया था ताकि संसार को बचाया जा सके। इस विष ने उनका गला नीला कर दिया था, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। सावन के सोमवार विशेष रूप से उपवास और पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। भक्त सावन सोमवार व्रत रखते हैं, जिसमें वे भोजन से परहेज करते हैं या केवल फल और दूध जैसे विशेष पदार्थ का सेवन करते हैं। यह उपवास अनुष्ठान भगवान शिव को प्रसन्न करने और वैवाहिक सुख, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माना जाता है। कांवड़ यात्रा। सावन के दौरान एक प्रमुख तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा होती है, जहां भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल को घड़े में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा भक्ति और बलिदान का प्रतीक है और प्रतिभागी अक्सर लंबे रास्ते नंगे पैर से तय करते हैं। समुद्र मंथन। भगवान शिव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक समुद्र मंथन है, जो उनकी निस्वार्थता और सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। देवता और राक्षस अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने मथनी के रूप में मंदरांचल पर्वत और रस्सी के रूप में बासुकी नाग का उपयोग किया। मंथन प्रक्रिया के दौरान कई खजाने उत्पन्न हुए, जिनमें से एक विष हलाहल था, जिसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। देवताओं ने अपनी निराशा में भगवान शिव से मदद मांगी। उनकी पीड़ा से प्रभावित होकर शिव ने विश्व को बचाने के लिए विष पीने का निर्णय लिया। जब उन्होंने विष का सेवन किया, उनकी पत्नी पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष फैल ना सके। इससे उनका गला नीला हो गया। इस विशाल बलिदान और करुणा के कृत्य ने शिव को देवताओं और मनुष्यों दोनों का अनंत सम्मान दिलाया। भगवान शिव और माता सती की कहानी। भक्ति और त्रासदी की मार्मिक कहानी है। सती, राजा दक्ष की पुत्री, भगवान शिव से गहरे प्रेम में पड़ गई। अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हालांकि दक्ष की शिव के प्रति दुश्मनी बनी रही। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव की चेतावनी के बावजूद सती ने यज्ञ में भाग लेने का निर्णय लिया। अपने पिता से मेल मिलाप की उम्मीद में दुर्भाग्यवश दक्ष ने भगवान शिव का अपमान, जो वहां पर आए हुए अतिथि थे, उनके सामने भगवान शिव का अपमान कर दिया। और फिर उसके बाद माता सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। सती माता ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर दिया। शोक और क्रोध से व्यथित भगवान शिव ने दक्ष और उनके राज्य पर अपनी क्रोध प्रकट की। उन्होंने भीषण वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने माता सती के जले हुए शरीर को ब्रह्मांड में ले जाकर यात्रा की, जिससे उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिर गए, जिन्हें अब शक्तिपीठ कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। सती के निधन के बाद भगवान शिव तपस्या और ध्यान के जीवन में लौट गए। हालांकि देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस को हराने के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता थी, जिसे केवल भगवान शिव के संतान द्वारा ही मारा जा सकता था। भगवान शिव को उनके तपस्वी अवस्था से बाहर लाने के लिए देवताओं ने सती के पुनर्जन्म माता पार्वती की मदद की, जो भगवान शिव की गहरी भक्त थी। पार्वती ने शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या की
उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अनंत उनके प्रेम को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। उनका मिलन तपस्या और सांसारिक जीवन का पूर्ण संतुलन का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और भौतिक अस्तित्व सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हो सकता है। गंगा के अवतरण की कथा। पवित्र नदी गंगा की पृथ्वी पर अवतरण की कथा भगवान शिव से जुड़ी एक और आकर्षक कहानी है। राजा भगीरथ, राजा सगर के वंशज ने गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, ताकि उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया जा सके। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा ने अवतरण के लिए सहमति दी, लेकिन उनकी शक्ति इतनी महान थी कि इससे पृथ्वी का विनाश हो सकता था। भगीरथ ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हस्तक्षेप करें। शिव ने अपनी करुणा में सहमति दी और अपनी जटाओं में गंगा के अवतरण की शक्ति को धारण किया, जिससे वह धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हो सके। इस शक्तिशाली नदी को नियंत्रित करने के इस कार्य ने भगवान शिव की अत्यधिक कृतज्ञता और सम्मान दिलाया। सावन के दौरान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं, तीर्थ यात्राएं और मंदिर दर्शन। शिव मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ आदि की तीर्थ यात्रा करते हैं। इन यात्राओं को विस्तृत अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और अर्पणों से चिन्हित किया जाता है। सावन में किए जाने वाला उपवास। सावन में उपवास अत्यधिक शुभ माना जाता है। कई भक्त कठोर उपवास रखते हैं, केवल फल, दूध और विशेष शाकाहारी खाना पदार्थों का सेवन करते हैं। सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनमें भक्त सावन सोमवार व्रत रखते हैं। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करना एक विशेष अनुष्ठान जिसमें शिवलिंग का जल, दूध, शहद और अन्य पवित्र पदार्थों से अभिषेक किया जाता है, अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। वैदिक मंत्रों और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण इस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा होता है। कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा सावन में एक प्रमुख तीर्थ यात्रा है, जिसमें भक्त गंगा जल से भरे घड़े शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। यह यात्रा उनकी भक्ति और सहनशीलता का प्रमाण है। भोले बाबा के आशीर्वाद। भक्त मानते हैं कि सावन में प्रार्थना और अनुष्ठान करने से भगवान शिव, जिन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि और सुख मिलता है। सावन का माह हिंदू धर्म में एक गहरे आध्यात्मिकता और भक्ति का समय है, जो भगवान शिव की पूजा को समर्पित है। इस माह के दौरान किए गए अनुष्ठान, उपवास और तीर्थ यात्राएं भक्तों की गहरी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव से जुड़ी विभिन्न कहानियाँ, जैसे समुद्र मंथन से लेकर माता पार्वती से विवाह तक, उनके दयालु, शक्तिशाली और न्यायप्रिय। हमने आपको सावन के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसे कांवड़ यात्रा, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, भगवान शिव और माता सती की कहानी, समुद्र मंथन की कहानी। इस वर्ष सावन 22 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहा है। को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।